नमस्ते दोस्तों, सोल पर्पस इन जर्नी से सबका स्वागत करती हूँ। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनिन स्टार सीड ट्विन फ्लेम हूँ और एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। हम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कुछ भी हम बातचीत वगैरह इतना ये नहीं होती थी। 2020 में हम लोग एक ही जगह में थे, तभी मैं 99 पोर्टल में ही हम लोग मिले थे फर्स्ट बार। मतलब ऑफिस के मीटिंग में ही हमें हमें मिले थे। फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल बातचीत वगैरह तो नहीं हुआ था। 2021 में 6 जून में उनका बेटे का जन्मदिन था, उसमें इनवाइट किया था। उस समय मतलब उसके पहले हम लोग 2-3 बार उनके घर में गए थे। हम लोग को पार्टीज वगैरह करते तो मेरा घर में भी वो आते थे, उनके घर में भी मैं जाती थी। लेकिन जब भी मैं उनके घर जाती थी वो अपनापन मुझे लगा था। फर्स्ट सेकंड बार में मुझे लगा था, पहले उनका आंखों में वो मैग्नेटिक फील, जब भी मेरा डीएम से मिलती थी वो मैग्नेटिक फीलिंग तो मुझे होती थी उस समय। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे क्यों हो रहे। फिर 7 तारीख को 6 तारीख को पार्टी था उनके घर में, कर हम लोग गए थे। फिर उन्होंने बोला 5 तारीख को 5 जून को मुझे मेरे घर में आया, बोला साउथ इंडियन का डिश बनाएंगे पूरा, तुम मेरा घर में आ जाना। मैं उनके घर ही गई थी 5 तारीख को। जाकर क्या क्या डिश बनाने कर उनका वाइफ से पूछकर मैं आ गई थी। दोबारा 6 तारीख को मॉर्निंग मेरे डीएम ने आकर लेकर गया, उनका घर छोड़कर वो ऑफिस चला गया था। फिर 6 तारीख को मतलब जो जो बनने हम लोग पार्टीज वगैरह बनने, जो जो साउथ इंडियन फूड है वो सब कुछ मैंने बनाया। 7 तारीख को उसने अचानक मुझे मेरे घर में आया था, आकर मतलब बाहर से निकल कर चला गया था। उनको बेटा मेरे घर में ट्यूशन पढ़ने आता था, छोटा वाला बेटा। फिर वो बाहर से लेकर चला गया है। फिर उसके बाद मुझे मैसेज किया था, क्या तेरे को कुछ फील हुआ, मैं बाहर से गया मैं आने। मैंने बोला हाँ कर मैंने छोड़ दिया। फिर उसने उसके बाद वो पूछने लगा, पता नहीं तेरे को देखने से मुझे ना अपनापन लगती, मैं तेरे से प्यार कर रही हूँ। फिर मैंने बोला एक फ्रेंड के तरफ हम में रहेंगे, मैं उस तरफ वो डीएम चेसर के एनर्जी में थे, मैं रनर के एनर्जी में थी। मैंने बोला नहीं, मैं हम एक फ्रेंड के रूप में रहेंगे करके हम लोग 15-20 दिन तक कोई बातचीत नहीं हुआ है। फिर अचानक उसका तबीयत ज़्यादा मतलब बिगड़ गया था। उस समय मुझे कॉल कर बताया मेरा तबीयत पता नहीं अचानक ठीक नहीं हो रही, मैं पूरी तरफ मतलब डिप्रेशन में हूँ करके ऐसे फील हो रही। मतलब उस समय उसका तबीयत ठीक नहीं था। फिर उसने खुद बोला था, तुम जब से बात बंद किया ना तब से ना मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस जाने का ना मन नहीं ना घर वो मन नहीं था करके मैं कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्यों ऐसे बोल रहा है। मैंने बोला अच्छा करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसने बोला है प्यार किया कर उसने बोला, मैंने बोला एक फ्रेंड के रूप में रहना है तो हम रह सकते हैं, नहीं तो नहीं बिल्कुल, मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद हमारा पोस्टिंग मीरठ में आ गया कर हम लोग उधर से निकल कर मीरठ चला गया था। फिर ये अचानक कुछ बातचीत नहीं तो हुआ है, लेकिन मेरा घर में ये ना उथल पुथल होने लगा मेरे साथ। मेरा हस्बैंड कार्मिक हस्बैंड है, प्योर कार्मिक है मेरा हस्बैंड। तो इतना झगड़ा वगैरह हुआ था, उथल पुथल घर में हुआ था। मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा हस्बैंड है ना मुझे मारने का इतना उत्साह किया। फिर मेरा कुछ समझ में नहीं आया था, मैं डीएम को मैसेज किया, पता नहीं भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है, मुझे एक हेल्प कीजिए। मेरा ब्रदर इन लॉ को फ़ोन कर मेरा देवर को फ़ोन कर मुझे आकर लेकर जाने के लिए बोला। भैया मैं बिल्कुल नहीं रुक पा रही हूँ इधर कर मैंने बोला। उसके बाद कुछ उसने रिप्लाई नहीं तो नहीं किया, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिर और डिप्रेशन में चली गई। ये अचानक क्यों ये भी मुझे मतलब ये तो अपना लगा, फिर भी ये मतलब क्यों फिर उसके बाद ये सब कुछ मुझे बार बार याद आया। लेकिन मेरे को उस समय मेडिटेशन करने का इतना पुश हुआ करती थी। मैं मेडिटेशन में थी। जुलाई 7 तारीख को हम लोग जुलाई 12 तारीख को मैंने मीरठ गई थी। मतलब वो पूरा डिप्रेशन में ही थी। फिर अगस्त में मैंने बोला इस तरफ मैं रुकूंगी तो मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, मर ही जाऊंगी, उस स्टेज में थी मैंने। फिर मैंने मेडिटेशन करने के बाद धीरे धीरे मैं पूरा स्पिरिचुअलिटी में चली गई थी, पूरा भक्ति मार्ग में। मतलब भगवत गाना का गाना, विष्णु सहस्रनामम, ललिता सहस्रनामम,
ये सब कुछ इतना मुझे मतलब खींचा, वो स्पिरिचुअल तरफ पूरी तरफ मैंने चली गई थी, एक ही महीने में चली गई थी। मेडिटेशन में मेरा को धीरे धीरे मतलब कुछ चीज़ें तो मुझे याद आने लगा। जब मैंने मेरा फर्स्ट बार मुलाकात हुआ तो मैं और मेरा ट्विन के मेरे डीएम के फैमिली सब कुछ हम बात कर रहे तो उसी ने अचानक एक बार मुझे ये बात तो बताया, उनका मम्मी का डेथ का इंसिडेंट के वो जो जो सीन हुआ वो बताया। लेकिन मेरा को वो चीज़ पता है कि कैसे पता है, तेजा वो याद आया था, पूरा पुनर्जन्म का याद मेरे को दो चीज़ ऐसे याद आने लगा बार बार। मैं जब डार्क नाइट ऑफ सोल मैं उस जगह से मीरठ गई ना, उसके बाद मेरे को ये चीज़ मैं उनका माँ को देखी नहीं हूँ, मतलब ये इंसान से भी मैंने मिली नहीं हूँ, ऐसे चीज़ मुझे कैसे ये पता है। मेडिटेशन के बाद धीरे धीरे मेरे को क्लियर हो रहा है। फिर ये एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, ट्विन फ्लेम बारे में आ रहा है। फिर मैंने 6 महीने तक ये ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी है ही नहीं, बिलीव नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे जो जो मेरा साथ हुआ वो सब कुछ मैंने कनेक्ट कर पाती थी, मतलब मेडिटेशन में डीपली गई। फिर 7 चक्रा मेडिटेशन करने लगा, उससे काफ़ी फ़र्क मुझे पड़ने लगा। लेकिन 7 चक्रा मेडिटेशन के बाद देना ज़्यादा मेरा को तबीयत खराब होने लगा तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी मेडिटेशन मेरा और ये विष्णु सहस्त्रनाम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने लगा। फिर ऑटोबायोग्राफी बुक पढ़ने का इतना खिंचाव आया था। फिर वो ये बुक कैसे लेना है, कहाँ लेना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, मुझे ऑर्डर करने नहीं आता है। फिर उस समय मैंने मुझे अंदर ही अंदर पुस्सा रहे एक बार अमेज़ान में देखेंगे। फिर अमेज़ान में कैसे मैंने ऑर्डर किया, सच बोल रही हूँ, वो सब कुछ मैंने ऑर्डर कैसे किया कुछ पता नहीं। बुक ऑर्डर करने के ठीक 2 दिन में मेरे को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक मेरा हाथ में आया। मैंने एक ही हफ्ता में पूरा बुक पढ़ लिया था। उस समय मेरे अंदर अंदर मतलब जब मैं डीएम से मिलकर बाहर गई ना, तब मैं नॉनवेज पहले खाती थी, वो नॉनवेज अपने आप ही छूटा मुझे। उस टाइम सच में बोल रहे, मेरा को ट्विन फ्लेम जर्नी 6 महीने के बाद ही मुझे पता चला, मेरे को पता नहीं था। लेकिन मैं वो मीरठ जाने के बाद तुरंत मेरा वो नॉनवेज खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं पूरा तरफ मेडिटेशन में और भक्ति मार्ग में चली गई थी। वो सब कुछ होने के बाद मतलब एक एक स्टेप एक एक स्टेज में एक एक होते लगा। जैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ बुक पढ़ने के ठीक 2 महीने के पहले ही मुझे अंदर ही अंदर है ना संन्यास बनने का मन था। मैंने संन्यास, मेरा घर में भी मैंने बोल दिया मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ। लेकिन मेरा मम्मी डर गई, क्योंकि मेरा बेटी उस समय 18 साल की थी। फिर मेरा मम्मी ने बोला ऐसे बात नहीं मम्मा, मेरा को मतलब मेरा पता नहीं मुझे संन्यास का ज़्यादा ही खिंचाव महसूस हो रही है। लेकिन मैं मेडिटेशन वगैरह करती थी। फिर मेरे को अचानक रुद्राक्ष और तुलसी माला पहनने का मन ज़्यादा होने लगा। 2022 जनवरी 6 तारीख को, मतलब मैंने कुछ काम ऑफिस के काम को से बाहर गई थी, लेकिन वो ऑफिस उस दिन बंद था। फिर अचानक मैंने मंदिर गई तो वो मंदिर में मेरा को मंदिर से दर्शन करके वापस भी मैं आ गई। दोबारा मेरा को अंदर मैंने गई थी, अंदर जाने के बाद मुझे रुद्राक्ष और तुलसी माला दिखने लगा। मैंने बोला ये 10 दिन के पहले से मेरा मन में था वो रुद्राक्ष और फिर मैंने उस समय ले लिया और तुरंत मैं रुद्राक्ष उसी मंदिर में शिवजी मंदिर था उधर ही मैंने रुद्राक्ष पहन लिया है। फिर पहनने के बाद मतलब मेडिटेशन तो मैं शुरू से करती थी, मतलब जब 2021 वो 6 महीने के बाद ही मैंने रुद्राक्ष पहनने के बाद और एनर्जीज मुझे रिसीव होने लगा, ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब थोड़ा मेरे अंदर ही मैं फ़र्क देख पा रही थी। फिर उस समय मेरा कार्मिक हस्बैंड छुट्टी आए तो मतलब ज़्यादा उस टाइम घर में उतल पुतल चला। मेरा सास माँ मदर इन लॉ है ना, वो भी कार्मिक है, उन लोग भी मुझे घर में रहने नहीं दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं करूँ क्या करूँ। लेकिन मैं एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं मेडिटेशन के बिना नहीं रही। मैं मेडिटेशन और भक्ति मार्ग में जो विष्णु वो अच्छी से मैंने छोड़ा नहीं, जितनी भी तकलीफ कोई भी देना तो, लेकिन मैं वो दोनों चीज़ मैंने किया है। फिर मतलब ये चीज़ हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब हील होती गई। फिर रेकी हीलिंग सीखने लगा। फिर उसके बाद अभी 2024 अक्टूबर में आकाशिक रिकॉर्डिंग सीखने के बाद मेरा 5 पास्ट लाइफ को मैंने देखा है।
देखा एक पास्ट लाइफ में मेरा डीएम भी मेरे साथ में थी, उधर भी मतलब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, हम अलग अलग उसमें ही थे, मतलब शादी नहीं हुआ है। फिर उस समय आकाशिक रिकॉर्डिंग सीखने के बाद मतलब पास्ट लाइफ देखने के बाद थोड़ा तबीयत मेरा खराब होने लगा, मतलब वो अवेकनिंग के टाइम में ना कुंडलिनी अवेकनिंग का शुरुआत था, क्योंकि मैं क्रिया योगा भी करती हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा उस समय। अभी जनवरी 27 में मेरा डीएम का अचानक कॉल करके उसने जो जो चीज़ ये 3.5 साल में उसके साथ हुआ वो पूरा मुझे बताया, और वो खुद को बोला है सुप्रीम सोल हूँ कर वो खुद को बता रहा है। मैंने बोला अच्छा ऐसे है क्या? हाँ, वो बोला हाँ तुम फिर मैंने बोला आकाशिक रिकॉर्डिंग मैंने सीखी। फिर उसने मेरे को 3 क्वेश्चन तो उसने दिया है मुझे, बोला आकाशिक रिकॉर्डिंग में ये 3 क्वेश्चन मुझे आंसर देना है करके मुझे बोला। मैंने देख कर भी उसका आंसर बताया, बोला तुम सच ही बोला है, ये साथ हुआ है कर। फिर उसने जैसे हम लोग डीएफ फील करते हैं 24/7, जैसे डीएम को भी फील होते हैं, लेकिन वो ये ना हम वो प्रैक्टिकली थिंक करते हैं। डीएफ के तरफ इमोशनल नहीं होते। जैसे जैसे हम सरेंडर करके एक एक इनर वर्क कम करते जाते हैं ना, जितना कर्म है उतना कर्म से हम लोग जैसे जैसे हील होते हैं वो डीएम भी हील होते जाएंगे, क्योंकि हम एक ही सोल है, अदर अदर शरीर में है, बस एक ही सोल है। जैसे जैसे हम लोग इनर वर्क करते जाएंगे तो हमारे साथ जो जो चीज़ हो रही वो सेम डीएम के साथ भी होती है। लेकिन इनर वर्क हम लोग कभी छोड़ना नहीं। इनर वर्क में मैं क्या क्या किया कर मैं कल वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।